अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आइलैंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो है उनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इस सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये भी फिलहाल जो है ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल्स और स्ट्रेटजीज हैं जिनके मुताबिक जो है वो हमें इन शेयर्स के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूंगा। तो पहला जो शेयर है हमारे पास इस सेक्टर से वो है हमारे पास पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट जो है वो लगाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं शेयर डिस्कस करूंगा वो सारे ऑलमोस्ट वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ही मैं जो उनको डिस्कस डिस्कस करूंगा। तो जो लेवल्स आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो वो जो है लेवल अपने अचीव करने में समझे कि एटलीस्ट जो है वो 2 वीक का जो दुरानिया ले सकता है। तो जिनका ट्रेडिंग का दुरानिया इतना होता है, यानी जो लोग मिड टर्म तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो ये इस वीडियो के अंदर लेवल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो वो शेयर किए जाएंगे। इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो चीज़ें जो वो आपको नहीं बताई जाएंगी। तो इस शेयर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये भी फिलहाल जो वो कंसोलिडेट कर रहे हैं इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर। तो जब भी शेयर जो है एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर होता है तो हमने चैनल की सपोर्ट के ऊपर जो उस शेयर के अंदर बाइंग करनी होती है और रेजिस्टेंस के ऊपर जो हमने सेलिंग करनी होती है। और अगर हम इस शेयर की बात करें तो इसकी जो सपोर्ट है हमारे पास वो अभी करंट लेवल्स के लिहाज से जो वो तकरीबन 295 रुपए का जो वो लेवल बनता है। करंटली ये शेयर जो है ये 362 रुपए और 76 पैसे के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जब इसकी प्राइसेस ने यहाँ पे इस चैनल की सपोर्ट को टेस्ट किया था तो यहाँ पे बाइंग बनती थी। तो जिन लोगों ने जो है इसके अंदर 300 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग की हुई है, तो उन्हें जो अपनी आधी क्वांटिटी है वो करंट लेवल्स के ऊपर जो वो जरूर उसके अंदर जो प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका प्रॉफिट बुक जो उन्हें इस चैनल की फॉर्मेशन के ऊपर जो वो बुक करना चाहिए, जो कि तकरीबन 400 रुपए के जो वो लगभग बनता है। तो वो लोग जिन्होंने इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है तो उन्होंने 2 लेवल्स का ख़्याल करना है। या तो वो वेट करें कि प्राइसेज़ इसकी नीचे आएँ और नीचे ये जो 300 के लगभग इसके चैनल की सपोर्ट है वहाँ पे आएँ, तो वहाँ पे वो लोग इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ। या फिर जो है ये प्राइसेज़ जो है इसके ऊपर उठे और ऊपर इस चैनल की फॉर्मेशन चैनल की जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट करें और 415 416 रुपए के ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे और सस्टेन करे। तो फिर वहाँ पे जो है आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो फिर समझे कि इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट है वो भी तकरीबन इसके अंदर जो है वो 450 रुपए के लगभग होगा और ऊपर तकरीबन प्राइसेस 5 साढ़े 500 तक इजीली चली जाएंगी अगर ये शेयर जो है ये 416 रुपए के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देते हैं आने वाले दिनों में। और अगर प्राइसेस की नीचे आती है तो नीचे जो है इसका तकरीबन 300 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग बनेगी। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 350 का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 400 रुपए के लगभग होगा। और ये शेयर जो है समझे कि अपना जो एक बिल्कुल रेड जोन है वो उसके अंदर तब दाखिल होगा जब इस चैनल की जो सपोर्ट है जो कि तकरीबन ये 290-95 रुपए का लेवल है, जब ये अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर जो है ये जो दो आपको सेटअप बताएं इनके ऊपर जो ये काम नहीं करेगा, प्राइसेस के सिंपली जो वो नीचे की तरफ जो वो गिरना स्टार्ट कर देंगे और हम इसकी प्राइस में एक मैसिव जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो वो ड्रॉप देखेंगे। बट अभी जो है ये सिनेरियो हुआ नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। बाकी बाइंग के लिए जो आपको 2 लेवल्स बताए हैं उनके ऊपर अगर आपको प्राइसेस मिल जाएं तो डेफिनेटली आप इस शेयर के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं बाइंग के लिए। बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर इस रेंज के दरमियान में भी अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एसएनजीपी। एसएनजीपी को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो एसएनजीपी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये फिलहाल जब वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर तो आप लोगों ने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है तो इस अभी देखें जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है वो इसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे 114 रुपए का। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी और ये जो नीचे ट्रेंड लाइन की मैंने सपोर्ट लगाई हुई है यहाँ तक इसकी प्राइसेस गिरेंगी, जो कि नीचे तकरीबन 108 109 रुपए का लेवल जो है बनता है। बट अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर जाता है ये 114 115 रुपए का लेवल, तो फिर इसकी प्राइसेस दोबारा से ऊपर की तरफ उठेंगी और ऊपर इसकी तकरीबन 130 रुपए के लगभग जो वो रेजिस्टेंस है। तो वहां पे जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो वहां पे जो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और इन्होंने जो करंट जिनके पास पड़ा हुआ है तो वो स्टॉप लॉस जो 114 रुपए का इसके अंदर जो वो रख सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो वो 2 लेवल्स का वेट करें, या तो प्राइसेस इसकी नीचे आए, नीचे ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि तकरीबन 108 109 रुपए के लगभग बनती है, इसके आसपास प्राइसेस आए तो यहाँ पे बाइंग करें। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो 114 का और जो फाइनल टारगेट है ये तकरीबन 130 रुपए के लगभग होगा इसके अंदर। बाकी स्टॉप लॉस आपने इस शेयर के अंदर जो रखना है तकरीबन 107 रुपए का। अगर ये शेयर 107 रुपए का लेवल ब्रेक करता है
तो फिर जो है ये सिंपली अपना ये करंट जो है इस ये कंसोलिडेशन ज़ोन इसको ब्रेक कर देगा और अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा। और वो लोग जो इसको जो टेक्निकल्स जानते हैं, तो वो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अगर ये जो शेयर है यहाँ पे ये वाली सपोर्ट जो है ना 107 108 की ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जो ये अपनी हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है उसका जो वो कंप्लीशन कर देगा, तो जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है, जिसके बाद हम इसकी प्राइसेस में डाउन साइड के ऊपर एक ह्यूज जो है वो ड्रॉप देख सकते हैं। बट जितनी देर तक ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक डरने की जरूरत नहीं है। जो लेवल्स आपको बाइंग के लिए बताए गए हैं उनके ऊपर जो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं, और टारगेट जो बताएं उनके ऊपर जो आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। एसएनजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास इस सेक्टर से, वो है हमारे पास एसएसजीसी। एसएसजीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो एसएसजी जो है ये हमारे पास ये शेयर जो है ये भी जो है ऑलमोस्ट समझे कि एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर ही जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस चैनल फॉर्मेशन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इस शेयर की 26 रुपए और 20 पैसे की, और रेजिस्टेंस है इस शेयर की 41.5 रुपए की। करंट ये जो शेयर है 33 रुपए 81 पैसे के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर बाइंग बनती थी इन लेवल्स के ऊपर, जब इसकी प्राइस जो है वो 26 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रही थी। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है तो उन लोगों के लिए इसके अंदर दो टारगेट थे। एक तो टारगेट जो है इसका ये 34 रुपए के लगभग जो वो बनता था, 34 साढ़े 34 रुपए के ऊपर, जहाँ पे उन्हें जिन्होंने ये नीचे के लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग की हुई, तो यहाँ पे अपना 50% जो वो प्रॉफिट बुक जो वो जरूर करना चाहिए। और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो ऊपर इस शेयर की जो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन 41 रुपए के लगभग बन रही है, वहां पे जो वो रिमेनिंग क्वांटिटी का जो वो सेल करके अपना प्रॉफिट जो वो बुक कर सकते हैं। तो करंटली तो ये जो 2 लेवल्स हैं, ये उन लोगों के लिए प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स जिन्होंने ये नीचे इसके अंदर जो है वो समझे कि ये 26-27 रुपए के लगभग जो बाइंग की हुई है इस चैनल की जो सपोर्ट के ऊपर। और वो लोग तो जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो वो 2 लेवल्स का इसके अंदर जो वो ख्याल रखेंगे। तो फर्स्ट लेवल जो है वो ये है कि नीचे इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आए, डिप हमारे इस चैनल की सपोर्ट के ऊपर आए, जो कि तकरीबन 25-26 रुपए का लेवल बनता है। तो यहाँ पे जो वो बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं अगर इस लेवल को ये सस्टेन कर जाता है, यानी इसके ऊपर प्राइसेस रुके, ये ना हो कि एक दिन इसके ऊपर प्राइसेस आए इस सपोर्ट के ऊपर और अगले दिन जो है नीचे लोअर कैप लगा ले। इस तरह के सिनेरियो में आपने बाइंग की तरफ नहीं जाना। ये है कि 1 2 3 कैंडल जो है लगातार ऊपर बने, पता चल जाता है कि इसके ऊपर जो सस्टेन कर रही है अगर चैनल जो चार्ट है अगर आपको वो देखना आता हो, तो वहां पे आपको इजीली जो नजर आ जाता है कि जो कैंडल्स है उनकी जो है नीचे की तरफ जो है वो लॉन्ग विक्स बन रही है, यानी नीचे की तरफ उनके अंदर जो वो बाइंग आ रही है। तो अगर उस तरह की सिनेरियो यहाँ पे बने, इसकी जो प्राइसेस है वो सस्टेन करें ये 25-26 रुपए का लेवल, तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे दोबारा इसके अंदर जो ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट 34 रुपए के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो इस चैनल की फॉर्मेशन चैनल फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन 40 रुपए के लगभग बनती है, तो वो इसका जो फाइनल टारगेट होगा। और जो दूसरा सिनेरियो उसके अंदर ये है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ घूमे, ऊपर जो इस चैनल फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट करें, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करें 40 से 41 रुपए के ऊपर, जो है इस चैनल फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका ये ब्रेकआउट कर दें, ऊपर सस्टेन करें, तो फिर वहां पे भी जो है वो आप लोग इस शेयर के अंदर जो बाइंग कर सकते हैं। तो फिर इजीली आपको इस शेयर के अंदर जो है वो 25 से 30% का इजीली अपसाइड के ऊपर जो है एक मोमेंटम मिल सकता है, और 25 से 30% तक आप इजीली जो है इस शेयर के अंदर जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी अगर हम इस शेयर के रेड जोन की बात करें तो वो इस चैनल की जो नीचे सपोर्ट लाइन है ना जो कि तकरीबन 25 रुपए का लेवल है, अगर ये इस लेवल को नीचे की तरफ जो वो ब्रेक कर देते हैं नियर फ्यूचर के अंदर, तो फिर आपको इस शेयर के अंदर जरूर डरने की जरूरत है और इसको सेल करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद जो है प्राइस ये जो चैनल को ब्रेक कर देगा और नीचे इसकी प्राइसेस जो है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएंगे, और एक हम मैसिव जो ड्रॉप देख सकते हैं डाउन साइड के ऊपर। बट अभी ये हुआ नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो आपको बाइंग के लिए जो 2 स्ट्रेटजीज बताई हैं उनके मुताबिक जो है आप इस शेयर के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जो एसएनजीपी के ये एसएसजीसी के बाद वो है हमारे पास हस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो हस्कोल को जब वो हम चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो हस्कोल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इस शेयर ने जो है ये आपने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी। तो यहाँ पे एक तो इसने हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन टाइप भी जो है
उसकी तरह की ही फॉर्मेशन बनाई थी, जहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट शोल्डर और ये जो है दूसरा शोल्डर और ये इसकी जो वो हेड था अंदर। तो यहाँ पे जो है इसने इन कैंडल्स के ऊपर आके इसका जो ब्रेक डाउन किया था। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है इसने अपना ये जो एक कंसोलिडेशन ज़ोन था ना, चैनल फॉर्मेशन आप इसको कह लें, तो जिसकी सपोर्ट थी ₹11 की, उसका भी जो है इसने इन कैंडल्स के ऊपर जो आके ब्रेक डाउन किया था। तो जब इसने यहाँ पे जो ब्रेक डाउन किया था तो आपने आई थिंक इस यूट्यूब चैनल पे या फिर प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो डेफिनिटली जो मैंने शेयर किया था, मुझे याद भी है। तो जहाँ पे जो हमने इसके अंदर सेलिंग की थी ₹11 की, क्योंकि हमें इंडिकेशन मिली थी कि इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरेंगी। यहाँ पे हमने ₹11 के लगभग इसमें सेलिंग की थी और उसके बाद जो इसके अंदर नीचे हमारा फाइनल टारगेट था वो ₹8 का था, जो कि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो इसने जो है इस कैंडल के अंदर सक्सेसफुली जो है वो टारगेट अचीव कर लिया था डाउन साइड के ऊपर। तो सिग्नल इसने जनरेट किया था 9 अप्रैल को सेलिंग का, और जो इसने अपना ये टारगेट अचीव किया था वो 9 मई को आके इसने जो है अपना फाइनल टारगेट डाउन साइड पे अचीव किया था। तो ये जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो आप लोगों के साथ डिस्कशन की जाती है, तो उसमें इस तरह का जो दौरानिया है, जो फाइनल टारगेट को अचीव करने में इतना जो दौरानिया ईज़िली जो है वो लग सकता है। बाकी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट ये जो है आपको समझिए कि परफेक्ट मैंने एग्ज़ाम्पल बता दिया कि जब 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम जो डिस्कशन करते हैं, तो उसमें जो लेवल्स बताए जाते हैं, तो उनको जो टारगेट अचीव करने में कितना टाइम फ्रेम जो है वो लग सकता है। तो बाकी अब करंटली ये जो शेयर है ये कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी तक ये शेयर जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। इस शेयर की प्राइस जो है वो ₹10.17 के ऊपर ये जो आज के दिन जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक ये शेयर जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो जब भी शेयर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, तो उसके अंदर हमने जो 2 स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपनानी होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है कि हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना होता है, और अगर हम इस शेयर के अंदर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो हमारे पास ₹10 और 65 पैसे का जो वो लेवल है। तो अगर तो आपके पास ये शेयर पड़ा हुआ है और आपने हाई रेट्स के ऊपर इस शेयर के अंदर जो बाइंग की थी और अभी आप इसके अंदर स्टक हो चुके हैं, तो अगर ये प्राइसेस ₹10.65 के लगभग आए, तो वहां पे जो आप इसको जब सेल कर सकते हैं, इसमें से आपने एग्जिट तैयार कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर ये ₹10.65 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, तो फिर प्राइसेस इसकी दोबारा से नीचे गिरेंगी और दोबारा से इसकी प्राइसेस नीचे ₹8 तक जो वो आएंगी। और जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि जब भी शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने जो सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन भी करना होता है। तो ये शेयर जो है ये न्यू ब्रेकडाउन उस वक्त सबमिट करेगा जब ये ₹7.60 से नीचे क्लोजिंग देगा। तो जब ये नीचे इसके क्लोजिंग देगा, तो फिर जो है यहाँ पे भी दोबारा से इसके अंदर सेलिंग जो वो की जा सकती है, और हम इसके अंदर जो है एक मैसिव ड्रॉप देखेंगे फर्दर 20 से 25% का डाउन साइड के ऊपर। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, तो वो वेट करें जब तक ये शेयर जो ₹11 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन नहीं करता, तब तक आप इसमें बाइंग ना करें, क्योंकि इसका अभी तक अल्टीमेट जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो इसकी प्राइसेस दोबारा से नीचे की तरफ जो है वो गिर सकती है, एक अच्छा खासा जो डिप मार सकते हैं डाउन साइड के ऊपर। बट ये है कि अगर ये ₹11 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर प्राइसेस इसकी दोबारा से इसी जो है ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगी। तो फिर जहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट जो अपसाइड के ऊपर 12.75 का, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन इसका जो है वो ₹13.75 के जो वो लगभग जो है वो होगा। तो फिर वहां पे आपको जो वो गेन मिल सकता है। बट अगर अभी आप इसमें बाइंग की तरफ जाते हैं, तो जो आपको सिनेरियो बताया है, तो आप इजीली इस शेयर के अंदर जो है वो ट्रैप हो सकते हैं। बाकी ये अगर आप देखेंगे तो ये जो सेटअप यहाँ पे इसका प्रीवियस लगा हुआ है, ये हमारे प्रीमियम ग्रुप का है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जैसे ही हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है, चाहे बाइंग के लिए हो चाहे सेलिंग के लिए हो, तो वहां पे हम टाइमली बाय सेल का सिग्नल जो है वो शेयर कर देते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे, तो उसके लिए आप जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप की जो अभी जो है लिमिटेड टाइम के लिए इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके अंदर पूरा साल आपको बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे। और उसी ₹6000 के अंदर जो आपको हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अलग से प्राइस जो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है। तो उसके बदले में एक तो पहले आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल की दुरानिये के अंदर प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो भी हम दोबारा से अपने शेयर्स के ऊपर जो है वो जाते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वाफी एनर्जी लिमिटेड, पहले इसका नाम जो है वो शेल पाकिस्तान था। तो वाफी को जो है वो हम जो है वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं।
तो वाफ़ी एनर्जी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये जो शेयर है, ये एक फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन या डिसेंडिंग चैनल फॉर्मेशन कह लें, उसके अंदर जो है ये मूव कर रहा था, जिसमें लगातार इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ जब गिर रही थी, प्राइसेज़ ने नीचे गिरना स्टार्ट किया था ₹249 से, और जो इन्होंने आके नीचे लोएस्ट लेवल लगाया वो ₹125 का जो वो लगाया। तो यानी समझे कि 125 तक जो है इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे जो वो गिरी हैं। तो यहाँ पे जैसे-जैसे वक़्तन-फ़वक़्तन इसके अंदर जो मुझे इंडिकेशन मिलती रही थी सेलिंग की, तो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करता रहा हूँ कि इस शेयर के अंदर जब सेलिंग बनती है तो आप इसको सेल करें, तो नीचे आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर जो वो मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने देखा कि इस शेयर ने जो नीचे डिस्काउंट लगाया है, तो वो जो लो लेवल इसने लगाया था वो ₹125 का जो है लगाया था। तो अब ये तो प्रीवियसली जो होना था वो हो गुज़रा है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, अभी भी ये चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो ये मूव कर रहा है, बट आप इस शेयर को जो है वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में इस चैनल फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे पास तकरीबन ₹172 के लगभग जो बनती है, अगर तो ये इसके ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आप इसके अंदर जो है ज़रूर बाइंग की तरफ जाएँ। बाइंग लेके आप इसको होल्ड रखें, तो फिर प्राइसेज़ इसकी जो अपसाइड के ऊपर उठेंगी, तो अपसाइड में जो इसका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट भी समझे 200 का होगा, और जो इसका मिड टर्म का टारगेट होगा, वो तकरीबन ₹210 के लगभग होगा। तो इतना समझिए कि 30 से ₹40 का जो आपको ईज़िली इसके अंदर जो वो गेन मिल जाएगा। तो ये उस वक़्त होगा जब ये शेयर जब ₹172 के ऊपर जब वो क्लोजिंग देता है। और अगर ऐसा नहीं होता और शेयर जो है यहाँ से जो है रिजेक्शन ले लेता है, जैसे यहाँ पे इसने एक दफ़ा ट्राई की है, बट उसके बाद जो कैंडल्स इसकी जो है वो नीचे बंद रही हैं। तो अब अगर आप ये आने वाले दिनों में ये शेयर जो है ये फ़ेल कर देता है, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता और यहाँ से जो वो नीचे की तरफ जो ये रुख कर लेता है, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिरेंगी। तो नीचे इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट होगी वो नीचे 145 से ₹146 के लगभग है, और जो फाइनल सपोर्ट है वो इस चैनल की जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है बन रही है, वो जो है तकरीबन बनेगी ₹116 की। तो वहाँ तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो एक सिनेरियो है हमारे पास कि यहाँ के ऊपर जो है ये ₹172 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वहाँ पे हम बाइंग करें, ऊपर आपको लेवल बता दिए हैं। और दूसरा ये है कि इसकी प्राइसेज़ अगर ऊपर नहीं जाती, तो आप वेट करें कि ये नीचे सपोर्ट के लगभग मिले आपको, तो वहाँ पे सपोर्ट के ऊपर आप इसको खरीद सकते हैं, जो कि तकरीबन 115 से 120 का लेवल बनता है। तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँगे, तो जहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है 140 का, और जो फाइनल टारगेट है इसी चैनल फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस है, जो कि तकरीबन ₹165 के लगभग होगी। तो ये जो है 2 टारगेट होंगे आपके इस शेयर के पास। बाकी वो लोग जिन्होंने इसके अंदर जो बाइंग की हुई है यहाँ प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर, तो उन्हें जो डेफिनिटली शेयर के अंदर जो अभी इस रेजिस्टेंस के लगभग जो प्रॉफिट जो बुक ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर तो देखें आप प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आपको जो सिनेरियो बताया, अगर ये न्यू ब्रेकआउट करता है, तो फिर आप वहाँ पे दोबारा से बाइंग करें। तो वहाँ पे भी आपको अपसाइड के ऊपर जो है, अगर इवन थोड़ा आप यहाँ से अगर महँगा भी खरीद लेंगे, तो आपको गेन अपसाइड पे मिल जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे लेके बैठे रहे और इसकी प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जब वो ब्रेकआउट नहीं करती, तो फिर आप देखेंगे कि जितने आपको यहाँ पे गेन मिले हुए हैं, वो भी आपसे ज़ाया हो जाएँगे, और दोबारा से प्राइसेज़ की जो वो जहाँ पे आपने खरीदा हुआ था, उससे भी जो वो नीचे आ जाएँगे। तो एक साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है उसके अंदर आप फँस जाएँगे, यहाँ पे ना आप इसको होल्ड रखने जोगे रहेंगे और ना ही आप इसको सेल करने जोगे जो रहेंगे। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए जो आपको जो लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स का आप ख़्याल रखें, और इन लेवल्स के ऊपर आप जो काम करें, और अभी जो है करंट आप इन लेवल्स के ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो वाफ़ी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। तो एपीएल को जो है वो हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो एपीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा था, जहाँ पे इसने जो डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था इस कैंडल के ऊपर, जब इसने क्लोजिंग दी थी ₹485 से नीचे। तो जब इसने ये ब्रेकडाउन किया था, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है मैंने सेल का सिग्नल शेयर किया था, जहाँ पे आपको बताया गया था कि आप 485 के लगभग इस शेयर के अंदर जो वो सेलिंग करें, और आने वाले दिनों में इस शेयर की प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिरेंगी ₹400 तक, तो वहाँ पे जो है आपको जो डिस्काउंट रेट के ऊपर जो मिल जाएगा, और आपका जो है आप लॉस से भी जो बच जाएँगे। तो यहाँ पे इसने जो सिग्नल जनरेट किया था इस कैंडल के अंदर, जब वो 28 जनवरी को, और अगर आप इस कैंडल को देखें, तो इसने ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। तो टारगेट इसने अचीव किया था 7 अप्रैल को। तो 3 महीने लगे थे, बट ये है कि इसने अल्टीमेटली अपना जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो सिग्नल जनरेट किया था, उसका जो टारगेट इसने जो इस कैंडल के अंदर आके जो अचीव कर लिया था। उसके बाद जो अगर यहाँ पे देखें, तो ये जो 3 कैंडल्स बनी थी, तो इन्होंने तो समझिए कि क्लियर कट जो वो 400 का लेवल जो है वो टच किया था। तो करंटली ये शेयर जो है ये अब 50 ईएमए से ऊपर आ चुका है, तो जिसमें थोड़ा-सा हमें अब इसमें बुलिश मोमेंटम भी जो वो नज़र आ रहा है। तो अब इस शेयर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने इस शेयर के अंदर ₹400 के लगभग जो वो बाइंग की हुई है, तो उन्हें जो अभी करंट लेवल्स के लगभग इसके अंदर जो थोड़ी-सी
एटलीस्ट जो है 50% जो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और अगर जो है ये 440 रुपए का लेवल जो है सस्टेन करने में फ़ेल करते हैं, इससे नीचे निकलता है, तो फिर आपको जो है अपनी सारी होल्डिंग जो है वो इसके अंदर सेल करनी चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि इसकी दोबारा प्राइसेज़ जो है वो 400 रुपए के लगभग आएँ, तो वहाँ पे आप जो है डिस्काउंट रेट के ऊपर जो है वो दोबारा से इस शेयर को जो है वो खरीद सकेंगे। और दूसरा सिनेरियो ये है कि वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो वो अब वेट करें कि ये शेयर जो है ये 467 के ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो फिर इजीली जो है इसका शॉर्ट टर्म में जो टारगेट होगा वो 485 रुपए के लगभग होगा। तो वहाँ पे समझें कि आपको ये तकरीबन 20 रुपए का इसके अंदर जब वो गेन मिल जाएगा, तो ये शॉर्ट टर्म में आप इजीली एक अच्छी ट्रेड इसके अंदर जो है वो ले सकते हैं। तो बाकी जो है अभी क्लियर कट इसके अंदर जो हमें प्रॉपर अप ट्रेंड की इंडिकेशन नहीं मिली, बट एक अर्ली इंडिकेशन है कि प्राइस 50 ईएमए से ऊपर सस्टेन कर रही है। तो बट उसके ऊपर आपने आगे ट्रैप नहीं होना। तो अगर आपने बाइंग करनी ही है तो आप 467 का वेट कर लें कि इसके ऊपर जो है प्राइसेस जो है ब्रेकआउट कर लें, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जब बाइंग की तरफ जब जाएं तो ऊपर जो है 485 के लगभग इसके अंदर जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो नेक्स्ट ईयर जो है हमारे पास वाफी के बाद ये सॉरी अटक पेट्रोलियम के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास इस सेक्टर से, वो है हमारे पास एचटीएल। तो एचटीएल को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर जब मूव कर रहा था, तो डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे इसने ये एक फॉलिंग पेनेट फॉर्मेशन जो है इसका ब्रेकडाउन किया था इन कैंडल्स के ऊपर। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था सॉरी इसने ये ब्रेकडाउन किया था इस पेनेट फॉर्मेशन का इस कैंडल के ऊपर 6 फरवरी वाले दिन, जब इसने क्लोजिंग दी थी ये 45 रुपए से जो नीचे। तो जब इसने यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन किया था, तो उसके अंदर भी जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जब वो सेलिंग का जो सिग्नल दिया था, बल्कि आई थिंक यहाँ पे सिग्नल नहीं था, इसके अंदर शेयर किया मैंने, सिग्नल इसके अंदर शेयर किया था जब प्राइसेस यहाँ पे अगर हम देखें इन्होंने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे आई और फिर नीचे आके यहाँ पे जब इसने दोबारा से रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट करने से दोबारा इन्होंने रिजेक्शन लिया था इसी ब्रेकडाउन लेवल का। और जब यहाँ से ये नीचे गिरने लगी थी ना इस कैंडल के ऊपर 21 मार्च वाले दिन, तो आई थिंक उस दिन जो है मैंने ये जो सिग्नल शेयर किया था इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी सेलिंग के लिए कि आप इस शेयर को आप जब सेल कर दें, इसकी प्राइस जो आने वाले दिनों में नीचे गिरेंगी बुरी तरह, तो नीचे जो है तकरीबन एटलीस्ट जब 30 रुपए तक जो प्राइसेस की जब वो गिरेंगी। तो सिग्नल था हमारा 21 मार्च का, जहां पे हमने सेलिंग की थी इस शेयर के अंदर जब वो 45-46 रुपए के ऊपर, और जो नीचे टारगेट था वो था हमारा जो 30 रुपए का, जो कि इसने आके अचीव किया था 9 मई 2025 को। तो ये आप देख लें कि कितना इसने टाइम लगाया था, 21 मार्च को इसका सिग्नल था और 9 मार्च को इसने जो अचीव किया था, तो डेढ़ डेढ़ महीना जो है एटलीस्ट जो है इसने जो वो लगा दिया अपना जो है फाइनल टारगेट जो है वो अचीव करने में। तो ये जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये सिग्नल जनरेट होते हैं, तो ये जो आपने टारगेट जो है अचीव करते हैं फाइनल, तो उनमें इतना जो टाइम लग जाता है। बट ये है कि इनके अगर हम टारगेट्स की भी बात करें, तो इस शेयर के अंदर जो टारगेट था वो 33% का था। तो समझिए कि एक महीना जो अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड करें, तो आपने इंट्राडे में 1% या 2% ही बनाना होता है। तो स्विंग ट्रेड ये है कि आप महीने में एक दफा ले लें, तो महीने बाद जो है ये आपने टारगेट अचीव करती है, तो उसमें भी आपको जो समझे कि 30-33% जो प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसमें ये है कि आपको इवन जो इंट्राडे ट्रेड के ऊपर जो आपको पूरा दिन ऊपर बैठना पड़ता है, बट जब आप स्विंग ट्रेड जो है करते हैं, तो स्विंग ट्रेड में आपने एक दफा ट्रेड ले लेनी है, तो फिर आपको डेली डेली देखने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन देखने की जरूरत नहीं है, बस दिन में एक दफा देखेंगे कहाँ पे प्राइसेस आ गई हैं। तो जो आपको सेलिंग के जो लेवल्स जहाँ पे आपको मिलते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, वहां पे सेलिंग कर लें या बाइंग कर लें जहाँ पे बाइंग के मिलते हैं। और फिर जब टारगेट अचीव हो जाए दिन में आप एक दफा देख लें, तो अगर आपको लगता है कि टारगेट आज के दिन मेरा टारगेट रेंज आ सकती है, तो वो आप सिंपली अपना जो अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो वो टारगेट आप सेट कर दें, तो जैसे ही उन लेवल्स के ऊपर जब आपके टारगेट जाएंगे, तो बाइंग या फिर सेलिंग जो है वो हो जाएगी। तो स्विंग ट्रेड के ये फायदे होते हैं। तो जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, तो उसके अंदर हमारे दो ग्रुप हैं। एक हमारा जब सेम प्राइस के अंदर हम जब दो सर्विसेज देते हैं, एक हमारा जो स्विंग ट्रेड है जिसके अंदर इसी तरह के सिग्नल शेयर किए जाते हैं, जिनका टाइम फ्रेम समझे कि मिड टर्म टू थोड़ा लॉन्ग टर्म का होता है। और एक हमारा डेडिकेटेड जब वो इंट्रा डे जो वो ट्रेडिंग सिग्नल है, जिसमें हर घंटे जो आपको सिग्नल बताए जा रहे होते हैं कि शेयर को खरीदें, किस लेवल के ऊपर खरीदें, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और उसके टारगेट क्या होंगे। तो वो पूरा दिन जो वो हर घंटे के बदलती कैंडल के साथ जो आपको वहां पे अपडेट किया जा रहा होता है। तो अगर आप वो सर्विसेज चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो एचटीएल का यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये तो ट्रेड हमारी सक्सेसफुली जो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। देखिए अभी तक ये जो शेयर है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है,
तो अगर तो आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसके अंदर 30-32 रुपए के लगभग बाइंग की हुई है, तो उन्हें जो आप डेफ़िनेटली इस शेयर के अंदर जो वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो हमने स्ट्रैटेजी 2 स्ट्रैटेजीज़ अपनानी होती हैं। एक होती है सेल ऑन स्ट्रेंथ और दूसरी होती है सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। तो जहाँ पे अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाय चांस इस शेयर को खरीद लिया हुआ है ये 30-32 के लगभग, तो इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इसकी 41 रुपए की बनती है और यहाँ पे जो है ये 2 से 3 कैंडल्स के अंदर जो है रिजेक्शन ले चुके हैं इस लेवल से। तो अब यहाँ पे उम्मीद है कि प्राइसेस की मे बी जब नीचे की तरफ गिरे, तो अगर ये नीचे की तरफ गिरेंगी तो आपने जितना जो गेन इसके अंदर बनाया हो, एक तो वो सारा गेन ज़ाया हो जाएगा अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, और अगर अब की दफ़ा ये नीचे गिरा तो ये प्रीवियस जो इसने लो लेवल लगाया ना 30 रुपए के लगभग, अब ये इससे भी जो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो वो क्यों जाएगा वो नीचे? तो डाउन ट्रेंड के शेयर के अंदर हमने जो सेकंड स्ट्रेटजी अपनानी होती है वो होती है कि सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। ये शेयर जब ये उस वक़्त न्यू ब्रेकडाउन करेगा जब ये 30.5 रुपए से जब वो नीचे क्लोजिंग देगा। तो जब ये नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर जो है ईज़िली इसकी प्राइसेज़ जो है वो 25 से 26 तक जो है वो नीचे जो है चली जाएँगी। तो उस सिनेरियो के अंदर एक तो आपका ये प्रॉफिट जो है ये ज़ाया हो सकता है और दूसरा जो है आप फर्दर जो है वो लॉस के अंदर भी चले जाएँगे। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए ये बेहतर है कि आप जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो ज़रूर जाएँ। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग के लिए आप इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में जो एटलीस्ट 44 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे और फिर ऊपर जो है सस्टेन भी करे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ, जहाँ पे आपको इस शेयर के अंदर जो है वो थोड़ा गेन मिल सकता है। अदरवाइज़ जो है ये अपना डाउन ट्रेंड ही जो है वो कंटिन्यू करेगा। बाकी अगर ये लेवल जो आपको बताया इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ, तो फिर कोई ऐसा ज़्यादा डरने की जो है इसके अंदर ज़रूरत नहीं होगी और आपको गेन भी बाइंग बाइंग करके आपको अच्छा-सा जो इस शेयर के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास एचटीएल के बाद वो है हमारे पास ऑयल बॉय। इसको हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो अगर हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है फिलहाल जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन ज़ोन में इसके पास जो सपोर्ट है, वो है हमारे पास ₹7.65 की और 2 रेजिस्टेंस है इसके पास। फर्स्ट रेजिस्टेंस है ₹9.20 की और फाइनल रेजिस्टेंस है इसके पास ये ट्रेंड लाइन की, जो कि है हमारे पास ₹10 और 70 पैसे के लगभग। तो अगर तो आपने शेयर को इस सपोर्ट के ऊपर खरीदा हुआ है ₹7.60 के लगभग, तो फिर आपको जो है फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर जब वो ₹9.20 का और फाइनल टारगेट है इस ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि ₹10.5 के लगभग बनती है, ये आपके 2 टारगेट होंगे और आपने स्टॉप लॉस रखना है शेयर के अंदर जो है ₹7.60 का। अगर ये ₹7.60 का लेवल जो है ब्रेक करता है, तो इसकी प्राइसेज़ जब फिर नीचे मैसिव जब गिरेंगी, तो जहाँ पे डाउन साइड के ऊपर जो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा, वो तकरीबन ₹7 का होगा और जो अल्टीमेट टारगेट है, ये अपनी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि नीचे ₹5 और 18 पैसे का जो वो लेवल बनता है। और वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है वो एटलीस्ट वेट करें कि ये जो शेयर है, ये क्लोजिंग दे एटलीस्ट ₹10.60 के ऊपर जो ये क्लोजिंग दे, तो फिर वहाँ पे आप इस शेयर के अंदर बाई करें, तो आपको ईज़िली इस शेयर के अंदर जो वो 30 से 40% का जो वो गेन मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर भी ये नहीं लगाएगा क्योंकि इसके अंदर अगर अपर कैप लगते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है ये 20 से 30% का जो वो गेन ईज़िली जो है वो दे सकता है। बाकी इस सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं, वो मैंने सारे आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दिए हैं। बाकी काम करने से पहले आप लोग अपनी भी रिसर्च करें। अगर आप लोगों को रिसर्च आती है, वेल एंड गुड। अगर नई रिसर्च करनी आती है और आप लोग सीखना चाहते हो, तो आप हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी मसरूफियात ऐसी हैं कि आप सीख नहीं सकते या टाइम नहीं है, या फिर समझे कि आप कहते हैं कि भाई अब मैं सीख नहीं सकता, एज मेरी इतनी हो गई है और आपको रेडीमेड प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपको जो है वो 22 साल के टाइमली सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे ही कोई कंफर्मेशन हमें मिलती है, चाहे बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो, वहाँ पे हम लोग जो है वो शेयर कर देते हैं। तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस जो है पूरे साल की 6,000 रुपये है और उसी 6,000 के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आपने सीखना है वो सीखें, नहीं सीखना चाहते आप ना सीखें, क्योंकि आपको वो कम्प्लीमेंट्री जो वो मिल जाएगा 6,000 रुपये के अंदर। तो बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह जो है इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं मार्केट से रिलेटेड वो आपको मिलती रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।